नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहु। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे हैं चहुंगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतारी। उत्तम त्याग धर्म का पवित्र दिवस है, लेकिन जैसे उत्तम त्याग का नाम आता है तो दिमाग में इतना प्रवचन आता है कि दिन भर करो। ये बात मैंने इसलिए नहीं कही मैं कोई बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि दिन भर करना। पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार, डॉक्टर साहब ने जो 10 धर्म में त्याग धर्म का वर्णन किया है वो उसका बहुत बड़ा उपकार है जैन समाज पर। कितना बड़ा उपकार होगा कि उत्तम त्याग के दिन पर उत्तम त्याग तो छोड़ो, त्याग की तक चर्चा नहीं होती, दान की चर्चा होती। यदि आप सारी संस्थाओं में जाके देखोगे ना, आज प्रवचन में करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे, लाख हो जाओ, जहाँ जिसके जैसे जितने फॉलोवर हैं जितने उतना पैसा दिया जाता है। ये केवल अपन भाग्यशाली है कि हमारे कान में आके किसी ने मंत्र नहीं पूछा, पंडित जी आज थोड़ा इशारा कर देगा, स्कीम है अपनी, ये पर्चा छपा है, ये फला का कुछ नहीं। न मेरे पास और न कहीं कोई बहुत ये बड़ा उपकार है, इसलिए नहीं आपको पैसा बचा रहे हैं, आपका है कहाँ पैसा ये बता रहे। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा हाँ ये धन हमारा नहीं है, जब ये अरे धन तो हमारा नहीं है, स्वामी जी की बात सूक्ष्म है, धन तो हमारा नहीं है, लेकिन जो विकल्प है ना कि ये धन हमारा है, घर गृहस्थी हमारा, व्यापार हमारा, पत्नी हमारे बच्चे हमारा कमाया हुआ, ईमानदारी का, वो बेईमानी का नहीं।
बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का धन, वह भी मेरा धन नहीं है, विकल्प नहीं है। वो धन तो है ही नहीं, लेकिन ये मेरा जो विकल्प है वह विकल्प भी मेरा नहीं। पढ़ो क्या लिखा है, परभावों का त्याग, परद्रव्यों का त्याग नहीं लिखा। ये समय नहीं, मैंने कहा दिन भर होगा इसका प्रवचन। स्वामी जी त्यागोपादान शून्य तो शक्ति समझाते हैं। त्याग और ग्रहण आत्मा में है ही नहीं, फिर भी जो तुम्हें विकल्प आते हैं ना, विकल्प, इसका नाम प्रभाव है। प्रभावों का त्याग। अब इस लाइन को सुनते सही सबका दिमाग खोलने लगते, अच्छा ये बहुत बढ़िया रही, त्याग तो करना नहीं है, इन मोक्षों को त्याग तो कुछ करना नहीं है, बस प्रभावों का त्याग कर दो बस। अब इसका उत्तर हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, क्यों? तो सुनाई नहीं पड़ेगा इसका उत्तर। लेने से कैसे सुनाई नहीं पड़ेगा? आप सुनाओ। तो टोडरमल जी ने लिखा है, जहाँ कारण का अभाव होता है वहाँ कार्य का अभाव होता है। यदि तुम्हारे प्रभाव का त्याग अनादि से नहीं हुआ, परद्रव्य का त्याग तो हम तब कहते हैं जब प्रभाव का त्याग होता है। नहीं समझ में आई? जल्दी जल्दी बोल गई। परभावों के त्याग के बिना परद्रव्य का त्याग अनादि काल में आज तक हुआ ही नहीं। ऐसा आप देखो, हम द्रवलिंगी मुनि बने, यही तो कह रहे द्रवलिंगी मुनि बने तुम। प्रभाव का त्याग किए बिना परद्रव्य का त्याग नहीं होता। निश्चय सहित व्यवहार है, सम्यक दर्शन सहित है उत्तम त्याग। जी हमें त्याग दिया तो स्वामी जी ऐसे तुमने ग्रहण कब किया था? जब त्याग दिया। क्यों? यहाँ तुम हो तो तुमने रुमाल ग्रहण कर लिया और त्याग दिया। तुम होते कहाँ से हो त्याग करने वाले? डॉक्टर साहब ने इसके लिए दृष्टांत दिया है, भैया हम ताजमहल मैच रहे, खरीद रहे, कोई खरीद लो, सस्ता दे रहे, 100 रुपये में ले ले। चंद्रमा मैच रहे, खरीदना बेटे, चंद्रमा बहुत सस्ता, 1 लाख में। तो कोई व्यक्ति पूछेगा, पंडित जी ये चंद्रमा आपका है? पहला प्रश्न क्या है? ये ताजमहल आपका है? तो ठीक है हम नहीं बेच रहे। अरे तो पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा है कि नहीं, तुम बेच रहे कि नहीं बेच रहे, ये प्रश्न तो बात का है। रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए, क्या हम नहीं बेच रहे भैया छत्तीसगढ़? मैंने रेल हम नहीं बेच रहे, हावड़ा मेल। ये तो तुमसे पूछ को रहा है, तुमसे कौन पूछ रहा है? तुम खड़े होकर कह रहे हम हावड़ा मेल नहीं बेच रहे, और तुम बेच सकते हो? है क्या है तुम्हारा इसमें? कितनी टिकट है? कितनी देर का? 6 घंटे बाद उतर जाएंगे जबलपुर में। तो जी तुम्हारी ट्रेन कब से हो गई? मैंने दृष्टान इसलिए कहा, जानबूझ के सोचना, दृष्टान नहीं सोचना, दृष्टान से उस भाव को सोचना। अरे मैंने कपड़ा पहना, ये बात लाए कहाँ से? मैंने पैसा कमाया, ये बात लाए कहाँ से? पैसा तुम्हारा है कब? तुमने छुआ कब? अवध स्पष्ट छुआ कब? बताओ तो जरा। क्यों? अवध स्पष्ट में ये चर्चा, और तुमने कर्मों पे ज्यादा घटाई थी। 9 कर्म भी है उसमें, 9 कर्म भी है। क्यों? पैसा तुमसे बंधा कि तुम पैसा से बंधे? जल्दी बोलो। नहीं साहब हमारा घर है, हमारा घर कोई निकाल नहीं सकता, मैं कोई निकाल नहीं सकता। क्यों? तुम्हारे घर में से कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता, मृत्यु नहीं निकाल पाएगी। तो तुम्हारा घर कहाँ हुआ वो? और कौन माई का लाल रोक लेगा इस घर में? तुम जबरन खूब सोचना, दिन भर फैलाना इसको, काय का त्याग करने का देने। सुनोगे आज? इच्छा तो बहुत हो रही बड़ा प्रवचन करने की आज, लेकिन मैं संक्षेप में करूँगा, आप समझदार हो, सारा काफ़ी है। प्रभावों का त्याग करे बिना परद्रव्य का त्याग नहीं होता, नहीं होता, नहीं। जैसे मैं दृष्टांत देखो, हमने शादी नहीं करी तो बोलो पत्नी का त्याग किया कि नहीं किया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? शादी नहीं करी तो पत्नी का त्याग किया कि नहीं किया? अरे बोलो ना, है? तो शादी नहीं करी तो पत्नी का त्याग नहीं किया कि
कि नहीं पंडित जी अब यहाँ से नहीं, पहले ये बताओ तुम महिलाओं को देखते तो नहीं हो, महिलाओं के प्रति भाव कैसे होती है, स्त्रियों के प्रति तमाम जो जो तुम मन में भाव आते हुए होती है कि तो फिर तुम्हारा त्याग कहाँ होगा। रात्रि में भोजन नहीं करते लेकिन रात्रि में भोजन देखते हैं, कितने भाग्यशाली है, रेलगाड़ी में खा रहे हैं रात को 9 बजे कैसी बढ़िया ताजी भोजन आते क्यों। जैनी लोग खा नहीं पाते तो देखते लेते ही, अच्छा 250 रुपये की थाली 150 की सस्ती है, क्या क्या है दही, अच्छा चावल, अच्छा 4 रोटी गरम गरम, अरे बड़ी खुशबू आ रही जी क्या है। जब परभावों का त्याग नहीं होता है तो परद्रव्य का त्याग कहा नहीं जाता, क्योंकि परद्रव्य का तो त्याग वैसे ही नहीं करना था, वो ग्रहण हुआ कब था, ग्रहण हुआ कब था, क्यों जिस दिन आप यहाँ से जाओगे 10-11 तारीख को तो महिपाल जी को आप त्याग पत्र दे के जाओगे, भैया अब हमने तुम्हारी जो संस्था त्यागी हम जा रहे अब हमने आपकी धर्मशाला त्याग दी और हम जा रहे, क्या त्याग तुम्हारी ठीक हो। हाँ प्रभु बहुत गंभीर बात है। तो फिर अब हम क्या त्याग करें। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया खुलासा किया, त्याग और दान में जमीन आसमान का अंतर है। वो वहीं पढ़ लेना, मैं तो इतना नहीं बोलूँगा, अभी पिछले प्रवचनों में हम कह चुके, नहीं अभी हम केवल इतना ही कहना चाह रहे। त्याग शब्द का मतलब होता है गंदी चीज़ों का, और दान अच्छी चीज़ों का होता है। स्वयं पर उपकार की चीज़ों का दान होता है और स्वयं पर के अहित की चीज़ों का त्याग होता है। जल्दी जल्दी बोल गए हम क्या करेंगे। स्वयं पर के उपकार की चीज़ों का दान होता है, स्वयं पर के उपकार के लिए, और त्याग तो स्वयं पर का बुरा ना हो जाए, ध्यान रखना बुरा ना हो जाए। मैं 2-3 बार कह दी, मुझे इस पर बहुत कहना है। सुनो, काय का त्याग करें कि दूसरों की आलोचना का त्याग करो। देखो आज तक उनका कल्याण नहीं हुआ जो दूसरों की आलोचना करते हैं। महावीर भगवान टोटली सेल्फ एनालिसिस में लगे हुए थे, जिसको हम कहते हैं आत्म आलोचना। आत्मालोचना, दूसरों की आलोचना से आप सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे, महान नहीं हो जाओगे। क्यों नहीं हो जाओगे कि मुनिराजों के जीवन में भी गुणस्थान प्रमाण कमियां हैं, उनके भी संयोग में मन वचन काय है, और मन वचन काय में कर्म के उदय के निमित्त नैमित्तिक बहुत प्रकार के भाव बनते हैं। यदि तुम उन बातों को देखते रहोगे तो मिथ्यात्व ही रहेगा। अरे मिथ्यात्व का त्याग करना हो तो सबसे पहले स्वयं पर की आलोचना का त्याग करो। युगल जी बाबूजी कहते थे, उपदेश तो सामूहिक होता है लेकिन साधना व्यक्तिगत होती है। क्या कह गए? उपदेश तो सामूहिक होता है लेकिन साधना व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? जिसमें जितनी योग्यता उतना करता है। मजाक उड़ाने के लिए थोड़ी है, उससे आगे बढ़ जाएगा। कुछ हमसे कम है, कुछ हमसे ज़्यादा है। यदि हम दूसरों का उपवास करेंगे तो बड़े वाले हमारा भी तो करेंगे। हम आपको बादशाह नहीं करेंगे छोटे लोगों को, तो बड़े हम पे बादशाह नहीं करेंगे, फिर बोलो क्या होगा? सोचो परस्पर में मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत की पहली शर्त है वो स्थितिकरण, प्रवर्तन की। हो ध्यान रखना, प्रवर्तन की 3-4 चीजें तो व्यक्तिगत है। वो निसंगता, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त, वो 4 व्यक्तिगत है। लेकिन उपमोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 4 अंदर तो है ही सूक्ष्मता से, लेकिन बाहर से दिखाई देती है। हमें आपकी निसंगता सीधे सीधे नहीं दिखाई देगी, हमें आपका वात्सल्य दिख सकता है, उपमोहन का ढंग दिखाई दे सकता है। गलती हो गई, कोई बात उठो, कोई देखे नहीं देखे। क्यों नहीं देखे बताओ? सभी जगत मिथ्या दृष्टि है। ये धर्म छोड़कर इसी को पकड़ लेंगे। ग्रंथों में सब लिखा है, आलोचना करने वाले कैसे हैं? जो निर्मल रत्नत्रय रूपी अमृत को छोड़ करके विष्ठा पर जाती मक्खी की तरह
जैसे मक्खी अमृत को छोड़कर विष्ठा पे चली जाती, ऐसा लिखा है दृष्टांत। आलोचना नहीं करो। तब तो सदा सुखदास जी लिखा है, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में क्या लिखा है, मिथ्या दृष्टियों की भी आलोचना मत करो, मिथ्या दृष्टियों की भी आलोचना मत करो। कुगुरु गुदेव कुधर्म के मंदिर आदि के नहीं गिराओ, गिराने का उपदेश मत दो, मिटाने का उपदेश मत दो, लिखा है खुलेआम। पढ़ना क्यों? इससे तुम बहिर्मुखी उपयोग वाले हो जाओगे, अंतर्मुखी उपयोग नहीं होगा आपका। फिर बताना उनमें और हमें क्या फर्क पड़ा, हो जिहाद में और इसमें क्या फर्क पड़ा। हमने जैसे गलत माना उसे मिटाना शुरू कर दिया। कुछ कह रहा हूं मैं जानता हूं दिगंबर जैन हैं, श्वेतांबर जैन भी हैं, वे ऐसे क्रूर नहीं है कि मिटानी शुरू कर दे। कुछ गिनती की छोड़ दो, यदि कभी कोई घटनाएं और हो रही हैं वे भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब समझ है लोगों को, अब पहले जैसे लोग नहीं रहे। पहले के दिन हमने देखे, आप लोगों ने शायद देखे हो नहीं देखे हो, आज़ादी के पहले भी श्वेतांबर और दिगंबरों की स्थिति पाकिस्तान में और भारत में कितनी बुरी हालत थी। कट्टर जानी दुश्मन जैसी स्थिति हुआ करती थी किसी जमाने में। अब नहीं हो बात, अब नहीं है, इसलिए मैं उन बातों को याद भी नहीं करना कभी। सुनो, उपगुहन करो, स्थितिकरण करो। क्यों? दोस्त कौन से स्थायी है? भगवान स्थायी है। क्या कहा? बताओ विश्व में कौन सा दोष स्थायी है? हम लोगों ने कर्णानी को सुन रखा था निरत्ति निकाची, तो हम भी टेंशन में बार बार यही सुना था, उसका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम पंडित साहब के पास गए, जी निरत्ति निकाचित बन गया होगा तो कहले सुमत कोई भी स्थायी नहीं है। अब बोलो क्या फायदा, ये है हंसने का तरीका। निरत्ति निकाचित स्थायी है, अरे वो तो आगे चला जाएगा, ज्यादा क्या होगा। और निरत्ति निकाचित में कौन ने कहा कि खराब प्रकृतियां ही होती हैं? अच्छी प्रकृतियां नहीं होती निरत्ति निकाचित। चक्रवर्ती होना, तीर्थंकर होना, 8 कर्मों में निरत्ति निकाचित होती है। मिथ्यात का चिंता नहीं लगती, झट वहां लग जाता है। हमारे पंडित साहब एक बात बहुत सुंदर कहते, मुझे बहुत क्षण क्षण में उनकी याद आती है। यदि जीवन उन्होंने नहीं दिया होता, दृष्टिकोण नहीं दिया होता, तो हम तो मर रहे होते। दृष्टिकोण समझ रहे ध्यान से सभी लोग। मैंने कुछ कहा था शुरुआत में, उस पर फिर कहूंगा। कभी किसी से अपने जीवन के बारे में प्रश्न मत पूछो, इसका त्याग कर दो आज। ये जीवन के बारे में नहीं पूछे, मैं बताऊंगा पूरी बात। और कभी दूसरों के जीवन पर प्रश्न मत करें, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आपके परिणामों के सुधरने बिगड़ने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जल्दी जल्दी बोल गया, मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या बोला मैंने? मोक्ष मार्ग में अपने परिणाम और दूसरों के परिणामों के प्रश्न मत पूछो। पूरे विश्व से ये प्रश्न पूछे जाते हैं हम विद्वानों से मैं बता दे रहा हूँ आपको। पंडित जी दिन भर में थक जाए तो लेटे लेटे कैसे सुन सकत कि नहीं? हमसे पूछोगे तो हम बहुत खराब उत्तर देंगे, चूल्हे में चले जाओ। क्यों ऐसा कहने का मतलब क्या? चूल्हे में चले जाओ। अरे भाई ये तुम्हारा, तुम जानो, हम कैसे बता दें लेटने का? तुम्हारे उस समय भाव सदुपयोग के हैं क्या? तुम कह रहे हाँ ठीक है लेटे लेटे सदुपयोग कर लो, क्या कहते हैं बता? हम सोच रहे उसी समय तुम्हारी जमाई आ जाए तो लेटी लेटी चाय बना दोगे? भैया दिन भर से कर आई थक गई, हम कहा करें, लेटे लेटे कर दे, लेटे लेटे स्वाद कर दे। भाई क्या आज आवा, क्या आ जाओ लाला। माने भोगों के, ध्यान से सुनो, भोगों के लिए और भोगियों के लिए आपका मन वचन काया में जितनी ताकत है उससे असंख्यात गुनी ताकत देव शास्त्र गुरु के लिए होनी चाहिए। एक उत्तर में हमने सारे उत्तर दे दिए। हमसे नहीं पूछो, सत्ता स्वरूप में लिखा है, भाग संजय छाजेड़ का है ना, सत्ता स्वरूप में लिखा है, जैसी प्रीति जैसा समर्पण तुम्हें 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति है, अपने रिश्तेदारों के प्रति है। मैं तो पूरा नहीं सुना रहा हूँ, लंबा है उसमें, तो उसमें लंबा लिखा।
ग्रहित मिथ्यात्व लिखा है उन्होंने। सठ आवश्यक में नहीं चूकना, बहाने नहीं मारना। पंडित साहब की पूजा में है, कोई बहाना नहीं बनाओ, 10 लक्षण पूजन में उत्तम मार्दम में आया है, कोई बहाना मत बनाओ, बिल्कुल नहीं। आप जब असमर्थ हो तो हम कह रहे, मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, तो मैं तो एक बात इसलिए, अपने जीवन संबंधी प्रश्न मत पूछो, खुद सोल्व करो, अपना निर्णय आप करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का जवाब दे रहा हूँ मैं इस समय। अपने जीवन के प्रश्न मत पूछो। अपने जीवन के प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि आप मोटरसाइकिल या कार चलाते समय या हवाई जहाज उड़ाते समय पूछ रहे पंडित जी अचानक गियर निकल जाए तो क्या करें? अब हम क्या बता दें क्या करें? पंडित जी ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करें? ये है गाड़ी चलाने जैसी बात। उस समय तो जो होगा सो होगा, और जो तुम्हारे दिमाग में होना होगा भवितव्य के अनुसार से हो जाएगा। हमसे मत पूछो, शिथिलाचार का कोई प्रश्न मत पूछो, सठ आवश्यक में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। खान पान में, जीवन में, आचरण में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से चारों अनुयोग में शिथिलाचार का कोई स्थान नहीं। और एक लाइन में सब कह दिया, तुम ढूंढो तुम क्या चाह रहे। समझ प्रकाश जी कह रहे, आप बता दो सूतक पातक में हम कहाँ करें, तुम जो करा तो सो करत रहो। जो कुछ हमारे पास था हमने दे दिया है, पढ़ लियो, सुन लियो, निर्णय कर लियो। तुम्हारी ताकत हो तो लड़ लियो, नहीं ताकत हो तो मत लड़ो। शांति से अपना कल्याण लेकिन जरूर करो। जी क्या बोल रहे हैं? शांति से अपना कल्याण जरूर करो। तो स्वयं और पर की आलोचना का त्याग करो। हाँ, कमी है तो कमी को स्वीकार करो, भगवान आत्मा का भेद विज्ञान के बल पर अनुभव करो और उल्लास से जीवन जियो। इतना का नाम श्रावक है बस। क्या कह रहे हैं? उल्लास से। टोटोमल जी साहब ने प्रतिज्ञा का विधान लिखा है, पढ़ो। प्रतिज्ञा में क्या बात लिखी है? जिससे परिणाम उल्लसित होते रहे। ध्यान रखना, मर पच कर उल्टा नहीं लेना, मर पच करके उपवास करें कि नहीं करें। नहीं, यदि तुम मरे मरे कर रहे हो ना तो अप्रभावना करके जाओगे आप। जिसको टोटोमल जी ने कहा है, रोगियों की भांति काल गवाता है। रोगियों की भांति काल मत गवा। एक मनुष्य भाव उपवास करने से, उपवास में जैसे तुम उपवास कहते हो, हम तो असली उपवास की बात कर रहे हैं। असली उपवास से सार्थक होता है। उपवास का मतलब समझ गए? सम्यक दर्शन से सार्थक होता है, आत्मा की मस्ती से सार्थक होता है, ध्रुव भगवान आत्मा इससे सार्थक होता है। संकलेश से आश्रयबद्ध होता है, संकलेश से कर्म नहीं कटते। स्वयं पर की आलोचना में बहुत समय चला जाता है। ए वे कैसे ब्रह्मचारी, वे कैसे पंडित जी, और वे कैसे महाराज जी, और वे कैसे, पता नहीं ये बात कब किस काल में खत्म हो जाएगी। जी चौथे काल में भी खत्म नहीं होगी। हमें तो पंडित साहब इतनी सुंदर बात बताई, प्रसंग पाके हैं इसलिए हम कह रहे हैं आपको। उन्होंने पूछा समझ रावण कैसा था, तो जैसी आपकी सोच होगी वैसी हमारी सोच थी उस दिन तक। स्वामी बहुत खराब था, बहुत खराब था। तो पंडित जी साहब बोले सुमत, रावण तो मर के चला भी गया, सीता तो उनसे मिल भी आई और सम्यक दर्शन भी करा दिया, और वे तो भविष्य में आपस में बाप बेटा कछु बनेंगे, फिर गणधर बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, वे सबको तो हिसाब हो ही गो। और तुम अभी तक उसे दुष्ट कह रहे हो। मैंने एक लाइन नहीं बोली, जिन्होंने पहले सुनी होगी उन्हें वो याद होगी। सुमत, तुम्हारी कौन सी सीता हरी बानी तुम्हारी कौन सी सीता हरी जिसे तुम कह रहे हो दुष्ट था? ये शास्त्र पढ़ने का तरीका नहीं है। चारों अनुयोग पढ़ करके यदि संकलेश होता है चित्त में तो वो आश्रय बंध का हेतु है, संवर निद्रा का हेतु नहीं है। कितना सरल हो गया बताओ, मार कहाँ कठिन है बताओ। तो त्याग क्या करना समझ गए? पूछने का त्याग, आलोचना का त्याग, अर्थात अपनी शक्ति अपने में लगाने का। तथा पर हम पूछे नहीं तो निर्णय कैसे करेंगे? देखो सही बात तो ये है, सम्यक दर्शन तो एक उपदेश मात्र से पूरा हो जाता है, करना चाहो तो।
चाहो तो, और नहीं तो डेप्थ तो बहुत है, डिटेल बहुत है, और डिटेल पढ़ते रहो। आप में 6 ऑप्शन हो, ताकत हो, स्वाध्याय करो, पढ़ो। टोडरमल जी सामने सब लिखा है, पूर्वा पर विचार करिए, युक्ति का अवलंबन लेना, शास्त्रों का आगम का आधार लेना, अपने परिणामों को इससे मिलाते रहना, इससे मिलाते रहना। फिर से कह रहा हूं, अपने परिणाम इससे मिलाते रहना, आगम से। नहीं मिले तो घबराना नहीं, समान बुद्धि के विचारकों से फिर चर्चा करना। अधिक मिले तो उनके साथ रहना, अधिक जनों की संगति करना, सब लिखा है जिनवाणी में। लेकिन हाँ, एक चीज का त्याग करो, मिथ्यात का हुआ ना, संकलेश का त्याग करो। मोटा मोटा संकलेश छोड़ो, मिथ्यात मिटाने में उपयोग लगाओ। मिथ्यात मिटाने में उपयोग लगाओ मैंने, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, गोल मोल भाषा है सारी। अर्थात तत्व अभ्यास करो। क्या कह रहे, मिथ्यात मिटाने का अभ्यास करो माने तत्व अभ्यास करो। निर्णय में उपयोग लगाओ, निर्णय में उपयोग लगाओ, खुद ही निर्णय करना चाहिए। हम कह रहे मोटरसाइकिल कैसे चलाते हो, बता। फिर से कह रहे एक बात, फिर से, मोक्ष मार्ग में भगवान बनने के लिए पंडित होना जरूरी नहीं है, आत्मार्थी होना जरूरी है। शिवभूति भी आत्मार्थी थे, अंगूठा छाप हो ना, वो भी आत्मार्थी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसा कोई व्यक्ति कहता है, ये भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कार कैसे चलाएं? क्यों, कार चलाने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी होता है? मोटरसाइकिल चलाने के लिए कितनी पढ़ाई होना चाहिए, बोलो बोलो बेटे। साइकिल चलाने के लिए कितनी क्लास पास होना जरूरी है? इतना विवेक होना चाहिए आपके पास, कॉमन सेंस, कब चलाना, कितनी तेज चलाना, क्या मोड़ना, कैसे मोड़ना, भीड़ में कैसे चलाना, वो क्या कहलाता है आजकल, स्टंट नहीं करना दिखाने के लिए नहीं करना, ओवरटेक करने के नियम है, इतने समझ आने चाहिए बस। तो समझ, ध्यान रखना, समझ या पढ़ाई। तो सब पढ़ाई करेंगे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ो। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का पहला बहुत बड़ा उपहार है। यदि विश्व में दिगंबर जैन समाज की बात करूं, श्वेतांबरों में भी यदि स्वाध्याय अध्ययन का यदि प्रचलन हुआ है, तो वो तो गुरुदेव श्री का ही प्रताप है। वही प्रताप है, उन्हीं का ही तो प्रताप है। इतने से बच्चे सुन रहे हैं प्रवचन, और क्या बड़ी बात है, ये सुन रहे, कोई छोटी बात है? पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संकलेश के लिए नहीं पढ़ो, आनंद से पढ़ो, आनंद पूर्वक पढ़ो। आनंद पढ़ने के बाद आनंद करो। क्या बोला हमने? जिनवाणी पढ़ने का तरीका बोलो, आनंद पूर्वक पढ़ो, पढ़ने के बाद आनंद करो, संकलेश मत करो, ठीक है? आलोचना बहुत सारी हो सकती है, इससे कोई फायदा नहीं। किसी आलोचना करने से अपना समय क्यों खराब करना? बस अंतिम दृष्टांत दे रहा हूं इस मामले में, फिर तो मैं अपनी बात पढ़ाऊंगा आपको। बताओ, भयंकर बाढ़ आई हो तो तुम आलोचना करते हो या जिस प्रकार से अपने को बचाते हो? बाढ़ आई हो जम के, ओह भी डूब गई का, ये तो पास पहुंच गए थे किनारे, 1 फुट पहले ही डूब गई, अरे बन्ना भाई डूब गई, अरे राम ये कुत्ता मार गया जी। क्या है क्या? जैसे बाढ़ हो, प्रलय हो, तो जिस प्रकार से पूरा उपयोग लगाकर अपने को बचाते, ऐसे समझो आप सम्यक दर्शन, आत्मा का निर्णय, अपना कल्याण सबसे छिपके करो। 3 कसा चौकड़ी के अभाव, मुझे कौन की बात कर रहा हूँ, 3 कसा चौकड़ी के अभाव, वे तो गुप्त रह कर रहे काम, वो अपन अभी जरा से शुरुआत करी, हम जा चले आए, वहाँ पढ़िया जी कर लें, वो कर लें, सब बेजा कह रहे थे, बेजा कह रहे थे, बेजा कह रहे थे, तो ठीक है। इसी का नाम है 3-13, 3-13 इसी का ही नाम है। एक बहुत अच्छे धर्मात्मा पुरुष हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हमें दीक्षा लेना है, लें कि नहीं लें, उनसे पूछा तो बोले भाई ये बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन हाँ, अब तुमने पूछा तो हमारा उत्तर सुनो, बहुत बढ़िया उत्तर दिया, वो सुनने लायक है वो उत्तर बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा सुनो, क्रिकेट खेलने से पहले
पहले एम्पायर सेट कर, समझ गए? क्रिकेट खेलने से पहले एक एम्पायर सेट कर, समझ गए हो, जिसकी सब लोग मानेंगे, आउट माने आउट। जितना कितने खिलाड़ी होते हैं? 22 खिलाड़ियों को जितना विश्वास एम्पायर का होता है, यदि इतना ही भरोसा तुम्हारा गुरु में हो तो दीक्षा ले लो। समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल। अभी बहुत कठिन पहेली है ये, ढूंढो, परीक्षा लो, इसमें ताकत लगाओ। नहीं जी कह रहे थे, जी बा कह रहे थे, क्यों ऐसा हुआ कभी कि उसने उंगली उठा दी और फिर विराट कोहली उन लोगों से पूछ रहे हो, हम बैठे ना लोग वहां पे, तुम बताइए भाई जी आउट है, बताइए भगवान कसम सच्ची कहो। अरे ये एम्पायर का लिए बनाया है? ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये 99% होता है। एम्पायर रह जाता है एक तरफ, गुरु रह जाते एक तरफ, आचार्य रह जाते एक तरफ, और बाद में इन उनसे पूछते रहते हैं, बताओ हमारी क्या गलती, बताओ। हाँ तुम बहुत बड़ी क्या, चले जाओ चले जाओ। लेकिन भाई साहब आपकी नाव बाजार में डूबेगी। बताओ तुम्हारा स्वामी कौन है? जैसे स्त्री का एक ही पति होता है तो प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है और सुकून से समाधि करती है, प्रतिष्ठा मिलती है उसे, समाधि होती है उसकी, बहुत कुछ होता है। और जिसका एक पति नहीं होता वे रोज मर रही हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के हमारे 5 पति बदले, 5 ही खराब निकले। एक आया उसने खुद से ही शादी कर ली, खुद से ही शादी कर ली। बोले काहे? 1400 को रिजेक्ट किया, कोई समझ में ही नहीं आया, मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। 1400 रिजेक्ट करने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 10-25 के साथ तो रह ली वो लेवल में, 10-5 के साथ, लेकिन वो ये रिजेक्ट। ये कौन सी संस्कृति में लिखी है? तुम पति को जा के चेक करो, उनके संग सो के उठ के बैठ के, ढोर छाप। कहाँ से नया नया कल्चर आ रहा है, समझ गई? पति का क्या, सती का एक ही पति होता है। ऐसे गुरु का मार्गदर्शन लेना। पंडित साहब हमेशा एक बात कहती हैं, ना तो गुरु बनना सरल है और ना गुरु बनाना सरल है। ऐसे नहीं कह रहे पंडित साहब, गुरु बनना भी कठिन है और गुरु बनाना भी कठिन है। कठिन का मतलब समझे क्यों कठिन है? क्योंकि तुम ये जब तक कमियां हैं, प्रभावों का त्याग नहीं होगा, तुम्हें प्रभाव अच्छे लगेंगे। ध्यान से सुनना, जल्दी बोल जाऊंगा मैं। प्रभाव अच्छे लगेंगे तो प्रभाव के पोषक तुम्हें अच्छे लगेंगे और तब गुरु अच्छे नहीं लगेंगे। जल्दी बोल गए, बहुत बड़ा फार्मूला बोल गए, बहुत बड़ा फार्मूला। क्या बोले? प्रभाव अच्छे लगते हैं तुम्हें, प्रभाव। जैसे तुम्हें गुड़ खाना है, हमें नहीं खाना, हमें मना करना नहीं खाओ। अब तुम इनकी ओर देखोगे, हमें तो हम उस प्रभाव को पोषक नहीं थे। आपने घरों में देखा ही, बहुत मुद्दे की बात, ये बच्चा तुमसे ज़्यादा चतुर है, पता है? इसे ये पता है मम्मी क्या खाने दे सकती है और पापा क्या खाने दे सकती है। यदि इसको माने अमुक इसको पता है, इसको यदि आइसक्रीम खानी है तो बैठे बैठे देख रहे पापा चले जाए, मम्मी से कहेंगे, क्या हम रोने लगेंगे। पापा तो थोड़े होते ही वैसे है, छुट्टी में चले गए थे, उनके सामने मत बोलो, अभी अपना काम बिगड़ जाएगा। अब उसको प्रभाव पसंद है ना, वो रसनेंद्री का विषय ग्रहण करने का भाव। अब इसे पता है इसका पोषण कैसे कराना है। तो जैसे पापा गए, मम्मी 1 रुपये मत, जो भी उसका, हमें तो रेट फेट भी पता नहीं है। तो क्यों, क्या बात है? आइसक्रीम। अब रोज उन्हें पता है गणित जी। मेरा मतलब है कि जिसका जो फेवरेट होगा, बताओ, ओहो, जिसे शुद्धात्मा ही चाहिए, आत्मार्थ ही चाहिए। श्रीमती ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है, बीजू नहीं मन रो, वे ही त्याग के लायक हैं, वे ही त्याग धर्म से शोभायमान होंगे। ये मैंने जोड़ दिया उधर से जोड़ करके। अब सोचना त्याग कितना सरल है।
और लोग अभी भी यही कह रहे आत्मा तो मिलेगी नहीं, अभी ऐसा कहा जाता है आत्मा तो मिल नहीं रही, और जब मिलने हुई क्रम बाद में मिल जाएगी। अपन पढ़ तो रहे ही हैं, तब तक त्याग ही कर लो। अब ये गणित कितना सुंदर लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है ये। कौन सा गणित समझ सुन पाए नहीं सुन पाए? क्यों? आत्मा मिल रही है नहीं, अमूर्ति के वो तो अब क्रमबद्ध में जब मिले मिल जाएगी। दूसरी बात, और तीसरी बात, अपन पढ़त तो रोज है ही, मोक्ष मंडल में आते ही हैं, सोनगढ़ पक्ष के हैं अपन, तो इतना काम तो अपना सही हो ही गया व्यवासी जैसा मोक्ष मार्ग प्रकाश का व्यवासी जैसा। तब तक एक काम करो, अपन कहे कितनी हरी खाए, बस एक काम कर लो, इतनी का तो त्याग कर दो, इतनी रख लो, ठीक है कोई बात नहीं, हमें इतना भी कर लो कोई बात नहीं, लेकिन भले आदमी संतुष्ट तो मत हो। ध्यान रखना, हमने पहले ही कहा था, हम त्याग के विरोधी नहीं है। जो इतनी बढ़िया भाषा है, अज्ञानियों के भी संयम का हम तो उपास नहीं करेंगे। क्या कहा हमने? अज्ञानियों का भी, भले ही अज्ञान है वो, त्याग है, गलत है, जो है हम तो उपास नहीं करेंगे। अज्ञानी है ना वो, बाल तपाना, अज्ञानता से छोटा बालक हो, रोग हो जाए, उसकी कोई गलती देखकर हम तो उसका उपास नहीं करेंगे। ऐसे समझना सबके लिए। अब आपका उपयोग बहुत बचेगा। प्रभावों का त्याग, मैंने तो इसलिए खुला कह दिया कि नहीं, तुम जो कहो पंडित जी तो भैया क्रियाओं का बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हम लोग के लिए बदनाम है, चिंता क्या करते हो? मैं पहले मुझे लोग व्यवहारवासी कहते थे, एक बार निश्चयवासी कहलाया मैं, एक बार व्यवहारवासी भी कहला चुका हूँ मैं, तीनों कहला चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। श्रीमद जी ने इतना बढ़िया लिखा है, ज्या ज्या जे जे योग्य छे ત્યાં समझबूत ते, जहाँ जो योग्य हो लगा लेना। कोई निश्चय की बात करेगा, कोई व्यवहार की बात करेगा, चारों अनुयोग आदरणीय है, पूज्य है। आ गई बात समझ में? आ गई? हाँ। और कह दूं एक आध बढ़िया अच्छा त्याग, ऐसे प्रैक्टिकल त्याग बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए, गंदी बात है ना सब, ऐसे क्रोध मान माया लोग का त्याग किया जाता है। लेकिन हम ऐसे कुछ प्रैक्टिकल शब्द बता रहे जो तुम्हारे बहुत काम आए। सुनो, जिनकी शंका उनसे पूछने का नियम है। जल्दी बोल रहे, क्या कहा हमने? जिनकी शंका उनसे पूछो। आप बहुत सुखी रहोगे जिंदगी में, बहुत सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। जिनकी शंका है, जिनके प्रति शंका है, तो दूसरे से क्या पूछो? आप बताओ, आप उनसे क्यों पूछ रहे? आपको पता है स्यादवाद अधिकार देता है, स्यादवाद बहुत बड़ा अधिकार देता है वक्ता को। पुण्य कदापि करने लायक नहीं है, ऐसा भी कहने की ताकत देता है। और सुना, पुण्य करे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, ये कहने का भी अधिकार देता है। वक्ता को स्यादवाद बहुत शक्ति देता है। आप एकांत नहीं ले सकते किसी को। कई बार हमसे लोग आके पूछते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पंडित जी बताओ, बे ऐसी कह रहे थे, अब बताओ गलत है कि सही? हम नहीं कह सकते, तुम नहीं समझोगे स्यादवाद, हो सकता है इस अपेक्षा से कही हो, लगाओ अपेक्षा। नहीं लगा सकते तो उन्हीं से जाके पूछो ना, हमारी अपेक्षा हमसे पूछो ना। इससे क्या फायदा होगा? जन शासन की प्रभाव ना हो, इससे वात्सल्य बढ़ेगा। क्या कह रहे हैं? इससे वात्सल्य प्रभाव ना, हमारे सम्यक मोक्ष मार्ग की प्रभाव ना होगी। बढ़िया, ये इसका त्याग करो, त्याग करो। मैंने इसका प्रश्न दूसरे से पूछने का त्याग। क्यों? पंडित साहब इसके लिए ऐसे दृष्टांत देते हैं। पंडित साहब क्यों? एक डॉक्टर के चेकअप कराओ और दूसरे डॉक्टर से पूछे, क्या डॉक्टर साहब क्या खाएं कि नहीं खाएं? वे तो कह रहे थे उड़द खा लो, तुम बताओ क्या कह रहे? अरे जब उस डॉक्टर ने चेकअप किया है तो उससे पूछो ना। उन्होंने क्या कौन सी दवाई दी थी इसलिए दूध के लिए कहा, और हम तुम्हारा कब्ज देख करके दूध बंद कर दें? अब यार दवाई गर्मी कर जाएगी, हम तो बस दूध बंद नहीं करेंगे। हाँ, जिसने दूध पीने के लिए कहा है पहले उससे पूछ लो,
कि साहब दूध हमें कफ तो नहीं बनाएगा, कि नहीं भैया जी गर्म दवाई है, दूध तो लेना पड़ेगा। हाँ, कफ दबाने के लिए हमने दूसरी चीज़ दे दी कि साहब कफ दब जाएगा फिर उससे परेशानी होगी। हाँ जी हमें पता है, लेकिन पहले ये बड़ा रोग निपट जाए फिर हम कफ को भी सही कर देंगे। हाँ अब ठीक, अब अपने को पता है कफ होगा दूध से, तो भी पियो आप, हमसे मत पूछो। पंडित साहब एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, कोई, इसीलिए मैंने कहा ना कोई किसी को सलाह मत दे, ये इलाज कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मैं भी डॉक्टर साहब के पास पहुंचा था, मैंने खून पतला करनी तो बहुत सरल है, अर्जुन शाह बोले सुमत सुमत वो तो हमें ही मालूम है, लेकिन जो दवाइयाँ उनमें भी तो कोई खून पतली करने का कुछ मिला होगा। अब हम यहाँ तुम्हारी अर्जुन छाल भी ले लें और गोली भी ले लें, काम बिगड़ जाएगा। मैं 1 सेकंड में समझ गया कि हम जैसे बहुत आते होंगे डॉक्टर साहब के पास नई नई दवाई लेके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसी की मत सुनो, किसी की मत मानो, एक डॉक्टर जिसको बनाया उसी की मानो बस। ऐसी मोक्ष मार्ग में हर किसी की सलाह मत लो, एम्पायर एक बना लो, उनसे सलाह ले लो, कुछ आगे पीछे गलत भी कर। जैसे मेरे पास एक भैया है, एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको, सब उसके आलोचक थे लेकिन मैं उसका आलोचक नहीं था। प्रैक्टिकल तो बड़ी गड़बड़ होती, अब राजमार्ग कहना सरल है लेकिन राजमार्ग तक आने में बहुत पसीना आता है। एक भैया आया बिल्कुल एडिक्ट मोबाइल का, अब आजकल का मोबाइल एडिक्शन आप समझते ही हो कैसा होगा। अब वो याद ही आ जाए करके हमारे संग रहे और याद आ जाए तो देखने लगे, फिर वही बातचीत, फिर वही चैटिंग, फिर वाला। हम एक काम करो, तुम प्रोफेसर सुन के नोट्स बनाओ, लैपटॉप के ऊपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाते 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 उधर से उपयोग हटने लगा। अब जितने लोग आए ओह 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 झुका झुका, लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप, जब देखो जब नोट्स बना रहे, जब देखो जब ये कर रहे। अरे हम काय से बचा रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें ये दिख रहा है लैपटॉप चला रहा है। हमें पता है ये लैपटॉप भी बाद में छुड़ाएंगे, वो कब मिटाएंगे बाद में, मैंने प्रैक्टिकल ऐसे कराना पड़ेगा। अब हम सबकी एक एक को कौन कौन को आलोचना के जवाब दें, हम कि बेटा हाँ मैं बस तुम चिंता नहीं करा, बस हो गई वो बात खत्म हो गई, सारी चीज़ें निपट गई, वो एडिक्शन खत्म हो गया। अब वो सारे नोट्स बढ़िया हो गए, पूरा पढ़ने उपयोग में लगने लगा, अब प्रवचन करने लगे, बढ़िया प्रवचन में लगे। अब खूब पढ़ाई चल रही है, अब खूब स्वाध्याय कर रहे, अब सत्संग कर रहे हैं, पढ़, अब वो विकृति खत्म हो गई। तो एक विकृति मिटाने का उपाय था कि इसे मोक्ष मार्ग मानने का उपाय था क्यों? नहीं साहब लैपटॉप से भगवान बनो, लैपटॉप से सम्यक दर्शन लो। अरे कौन ने कह दी? अरे सुनो पढ़ रहे ये तो हम तो प्रभाव का त्याग करा रहे हैं, लेकिन प्रभाव के त्याग में बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मेहनत है, समय लगता है, बहुत निर्णय लगता है, कसायों का अभाव होता है, चौकड़ी का, अनंत अनुबंधी आदि, तब जा करके आओगे यहाँ तक। इसलिए तो क्या भावना चल रही, भावना रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी, भावना की चल रही है। प्रभावों का त्याग सहज होए आनंदमय, निज स्वभाव में पा। वो दिन कब आएगा जब अपने स्वरूप में मग्न डूब जाऊंगा, परद्रव्य का भी विकल्प नहीं और प्रभाव का भी विकल्प नहीं, बस निर्विकल्प अपने में पक जाऊंगा, रहूं निराकुल मुक्त प्रभु। अब ये 3 स्टेप गा जरूर दी मैंने, 3 घंटा चाहिए। हाँ हाँ, क्या हुआ ये पाग, क्या होता हुआ पाग? क्यों रसगुल्ला खाए तुमने बिना शक्कर के, गुलाब जामुन बिना चाशनी खाइयो, एक बार खाइयो, और जब शक्कर में एक मेघ हो जाती है, एक मेघ, अब खाओ। ये है वो पाग, आत्मा में पक गया, ज्ञान ज्ञान में मग्न हो गया, छूटने योग्य समय। एक कलश है बहुत अच्छा, समय साजी में, एक ज्ञाय के ग्रहण में छूटने योग्य सब कुछ ही छूट गया और ग्रहण होने योग्य सब कुछ ग्रहण ही हो गया।
क्या बढ़िया क्लास, इतना सा क्लास है बस, बहुत बढ़िया। पाग रहूं निराकुल मोक्ष प्रभु, अब मोक्ष ये सब भावना भाई जा रही हो, प्रभाव ना। तो त्याग का मतलब समझ गए। बाकी जहाँ 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 जे जे योग्य छे, देखो भाई एक अंतिम बात कह करके बात पूरी करता हूँ। सब बहुत गंभीर बात है, सुनना सभी लोग। पंडित जी हम कितना त्याग करें और कैसा त्याग करें। अब बहिरंग की बात चल रही, बिल्कुल अंतरंग की तो है ही, बता दी जितनी बताई। अभी बहिरंग की भी सुनो कि जो तुम्हारा समय खाता हो, स्वाध्याय से दूर ले जाता हो, बहुत ज़्यादा आराम त्याग में फंसा के तुम्हारा को थका देता हो, ऐसी चीज़ों का त्याग करने की आदत डालो। जल्दी जल्दी शर्त लगा दी मैंने बहुत सारी। समय है नहीं और बरबटी ले आए, आधा पौन घंटा वही बरबटी में लग गए। तो यदि यदि तुमको स्वाध्याय करना है, थकान नहीं लेना है, झटपट आज तुमको स्वाध्याय करने का मन है, अष्टमी चौदह से काय को तुम बखेरा फैला रहे, 2 बर्तन 4 बर्तन फटाफट काम करके स्वाध्याय करो, करो आराधना, करो सामायिक, करो जो भी तुम्हें पसंद है, ध्यान जो तुम्हें अच्छा लगे करो। समझ गए। उद्देश्य एक आत्मा का हो, मात्र शरीर का ना हो। तो ऐसे हरि का भी त्याग करो, ऐसे भला का भी त्याग करो, उनका भी त्याग कर दो। अरे कपड़े का भी कर लो भाई। आज घर में कौन है, कोई नहीं आ रहा मेहमान, कोई बात नहीं, निचोड़ के डाल दिए कपड़े, थोड़े से पहन लिए, छठी अब पढ़ाई करो। आपको पता है स्वाध्याय का नंबर सबसे आखिरी में आता है, इसलिए 99% की शिकायत है, पंडित जी काम करत करत थक जाता, पढ़े कैसे, लेट के पढ़ ले। तो इतने काम फैलाएगा आगे, देख बड़ी पापड़ के समय लेटत, तो 2-4 घंटा में बिल्कुल रीट गड्डी सीधी होती, बड़ी की पापड़ मिलेगी तुमने। पापड़ में बिल्कुल ऐसे बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठे, मिलेंगे ही नहीं, कहाँ मिलेंगे। मैं सारी शक्ति जब होती है शरीर की, सो तो तुम विषय भोगों में समर्पित कर दिया, मिथ्या दृष्टियों को राजी करने के लिए। और जब आत्मा का नंबर आता है, सबके हम थक जाते। सुनो, अपने लिए जियो, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए मत जियो, चाहे खान पान हो चाहे तो जो हो, अब लगा लेना, सब विचार करना। ओम नमः शिवाय।